हेमा लिसनर्स, आ चुके आप लोगों के लिए माय रूट प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ईशान जो अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी लड़की से मिलने नहीं गया था, बल्कि सच में अपने ऑफिस के काम से गया था। नीचे हॉल में इस वक्त ईशान की क्लास ली जा रही थी। ध्रुव जो काउच पर बैठे हुए कहते हैं, तुम सुबह क्या बोलकर गए थे आस्था जी से? फिर इसका कोई काम करने जाना है? ईशान जब का सिर नीचे करते हुए कहता है, भाई वो मैं तो बस। किताबी ध्रुव जो उससे कहते हैं, अगर तुम्हें किसी लड़की से मिलने जाना था तो तुम मुझे बता सकते थे ना। ईशान जो कहता है, नहीं भाई, मैं लड़की से मिलने नहीं गया था, मैं तो ऑफिस के काम से गया था। ध्रुव जो अपने भव्य से कोड़ते हुए कहते हैं, तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो ईशान। ईशान जो कहता है, सच्ची भाई, मैं सच में काम से गया था। ध्रुव जो कहते हैं, मैंने तुम्हें होटल में देखा है, वो भी किसी लड़की के साथ बाहर निकलते हुए, जो कि लॉन्ग कोट और साथ ही मास्क लगाई हुई थी। कौन थी वो लड़की? ईशान जैसे ये सुनता है वो अपने भाई से पूछता है, भाई आप मेरी जासूसी कर रहे थे, आपको इतना ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर? ध्रुव जो कहते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस बात को सुनकर ईशान जो खुश होता है कि तभी ध्रुव जो आगे के स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हुए कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ इंसान हो और तुम्हें कोई भी कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, इसीलिए तुम पर नज़र रखना ज़रूरी है ईशान। अब तुम बताओगे वो लॉन्ग कोट में लड़की कौन थी? क्या ये वही लड़की? कि तभी ईशान जो तुरंत ही अपना सिर ना मिलाते हुए कहता है, अरे नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही स्वीट लड़की है। एक्चुअली वो, आप जो समझ रहे हो ना भाई, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो बहुत ही फेमस मॉडल हैं, वो हमारी कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए मैं उन्हें लाने गया था। ध्रुव जो कहते हैं, व्हाट? ईशान जो कहता है, आई नो भाई कि आपको बुरा लग रहा होगा, पर सच बताऊँ ना तो इससे कंपनी की ग्रोथ ना अलग लेवल पर पहुंच सकती है। मैं सच में इसी काम से बस गया था उनसे मिलने के लिए। ध्रुव जो कहते हैं, मुझे किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं है। अपने कंपनी और अपने ब्रांड के शेयर लेवल को ऊपर पहुंचाने के लिए मुझे किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही ईशान जो उनके सामने बैठते हुए कहता है, भाई ट्रस्ट मी, अगर हम ये करते हैं ना तो सच में हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम वही कपड़े जो कि हम मॉडल को पहना करके एडवर्टाइज करवाएंगे, शेयर मार्केट में हमारी कंपनी अलग लेवल पर छाई रहेगी। भाई मैं एक बार इसे ट्राई देना चाहता हूँ, प्लीज़ आपकी परमिशन मिल जाना। तो सच बता रहा हूँ भाई, शेयर भाई सच में मॉडल पूरी तरह से रेडी है, सारा सेटअप सब कुछ अरेंज कर दिया मैंने, बस आपकी हाँ मिल जाती ना तो बात बन जाती भाई। अब आप खुद ही देखो, बड़े से बड़े कंपनी के ब्रांड्स सारे के सारे एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, और माना कि आपने अभी तक अपने ब्रांड को बहुत ही आगे तक पहुंचा रखा है। ध्रुव जो कहते हैं, ठीक है, एज यू विश। वैसे भी टेक्सटाइल की कंपनी मैंने तुम्हारे इनाम कर रखी है, तो तुम्हें उसके साथ जो भी छेड़खानी करनी है तुम कर सकते हो, और वैसे भी तुम उस कंपनी के सीईओ हो तो अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हो। ईशान जो खड़े होते हुए कहता है, आई नो भाई, आई नो कि आपका दिमाग बहुत ही अलग लेवल पर है। आई मीन इतने सारे कंपनी को ऑपरेट करते हो, आपकी टेक्सटाइल, फिर साथ ही आपका वो रियल इस्टेट का बिजनेस, आप सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज करते हो। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगा दूँ। ध्रुव जो कहते हैं, वेल डन, वैसे अगर तुम ये ट्राई देना चाहते हो तो दे सकते हो, नाउ इट्स अपॉन यू। लेकिन हाँ, तुम अपने रिस्क पर यह काम करोगे। अगर कोई भी लॉस हुआ तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। ईशान जो कहता है, ओके भाई, आई स्वेयर कि मैं लॉस नहीं होने दूंगा, आपकी अब तक की मेहनत को मैं डूबने नहीं दूंगा भाई, आई प्रॉमिस। अब भाई मैं जा कर के चेंज कर लूँ, मुझे ठंड लग रही है। ध्रुव जो कहते हैं, यू कैन गो। वो ईशान को जाता हुआ देख रहे थे, और ध्रुव जो हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, लिटरली कितना छोटे थे तुम जब से तुम्हारा ख्याल रखना शुरू किया मैंने। कहाँ पता था कि इतना जल्दी इतनी बड़े बड़े डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे। वहीं इशिका भी ध्रुव के कंधे पर अपने दोनों हाथ को रखते हुए कहती है, जिम्मेदार हो गया आपका भाई। ध्रुव जो उसका हाथ पकड़ के उसको चेहरा उठा करके देखते हैं और कहते हैं, इधर आओ। और ये बोल करके वो उसे अपने ठीक बगल में बैठाते हुए कहते हैं,
बचपन से अपने हाथों में खिलाया इसे। माँ की अक्सर तबीयत खराब रहती थी और इसका ख्याल मैं ही रखता था। इसकी सक्सेस देख करके ना मुझे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जब भी ये कोई अच्छा काम करता है ना, आई लिटरली फील सो प्राउड ऑन हिम। इशिका जो कहती है, वैसे एक और बात पर प्राउड करना चाहिए आपको इन पे। ध्रुव जो उससे पूछते हैं, कौन सी बात पे? इशिका जो बताती है, बिल्कुल आप पर गए हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके लड़की से मोहब्बत की इन्होंने। ध्रुव जो उसे देकर कहते हैं, टॉन्ट मार रही हो मुझे। इशिका जो ध्रुव को याद दिलाते हुए अपने चेहरे को उनके चेहरे के करीब लाते हुए कहती है, याद नहीं है आपको अपने राजवीर कश्यप और साथ ही अपने माफिया वर्ल्ड के बारे में जो चोरी चोरी छुपे छुपे मुझे सारी बात ना बताने की गलती की थी आपने? बिल्कुल यही काम कर रहे हैं ये। और ये बोल करके वो ईशान की तरफ इशारा कर देती है। ध्रुव जो कहते हैं, वैसे सच कहें तो असली मोहब्बत का पता तभी चलता है। वैसे सच कहें तो लड़कियों की असली मोहब्बत तभी समझ में आती है जब वो किसी नॉर्मल इंसान से भी उसी तरह मोहब्बत करे जैसा कि वो किसी अमीर इंसान के साथ करती है। इशिका जो कहती है, कहने का मतलब क्या है? अगर आप गरीब होते तो मुझे आपसे मोहब्बत नहीं होती। ध्रुव जैसे देखकर कहते हैं, जिस लेवल का तुम्हारा एटीट्यूड था ना, अगर मैं तुम्हारे लेवल पर मैच नहीं करता तो सच में तुम तो मुझे मुंह तक नहीं लगाती। इशिका जो तुरंत ही ध्रुव को देखकर गुस्से में आते हुए कहती है, अच्छा तो आपको ये लगता है मेरे बारे में कि आपकी दौलत से प्यार करती हूँ मैं? हाँ, आप मुझे इतना लालची समझते हैं? ध्रुव जो इशिका का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, इसमें लालच की क्या बात है? हर लड़की एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करती है और उसका हक है ये। अगर तुम्हारी लाइफ को मैं अच्छा ना बना सकूं तो एज अ हस्बैंड ये मेरे लिए शेमफुल बात होगी। तुम्हें लग्जूरियस लाइफ देना इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि हर मर्द को इतना कमाना चाहिए कि उसकी वाइफ जिंदगी बर्दाश्त कर पाए। और इशिका जो कहती है, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इशिका का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि लड़कियों को भी अपनी सारी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए अपनी कमाई खुद करनी चाहिए, अपने हस्बैंड पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ध्रुव जो इशिका की गाल पर अपना गाल सटाते हुए कहते हैं, तो मेरे लिए बोझ नहीं हो स्टूपिड। इशिका जो कहती है, हाँ तो मैं कोई नॉर्मल लड़की भी नहीं हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ मैं। और फिर वो ध्रुव के फोरहेड से अपने फोरहेड को मिलाते हुए कहती है, हाँ वो बात अलग है कि बनाया आपने ही है। ध्रुव जो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, हाँ क्योंकि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल था इसलिए। इशिका कुछ आगे बोलती ही कि तभी ईशान और साथ ही अद्विका जो दोनों आते हुए कहते हैं, हाँ। ईशान जो जानबूझ करके खांसता है, वहीं अद्विका जो कहती है, वाओ इतने रोमांटिक कपल हैं आप दोनों। ईशान और अद्विका जो काफी टाइम से ध्रुव और इशिका की बात सुने जा रहे थे। झटके से ध्रुव और इशिका दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर जाकर के बैठ जाते हैं और तुरंत ही इशिका जो खड़े होते हुए अद्विका को देखते हुए कहती है, वाह अद्विका तुम्हारे पर तो सूट बहुत प्यारा लग रहा है, तुम सिर्फ सूट पहनती हो? अद्विका जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ एक्चुअली मुझे सूट ही पसंद है दी। जैसे ही उसने दी बोला था, इशिका जो कहती है, दी? अद्विका जो कहती है, सॉरी मुझे मैम बोलना चाहिए था। ओके मैम। इशिका जो कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे दी बोला, अब तो उस हिसाब से हमारा रिश्ता भी बन चुका है, तो क्या बोलते हो ईशान? ईशान जो तुरंत ही जाकर अपने भाई के बगल में बैठते हुए कहता है, मैं क्या बोलूँगा? और वो पूरी तरह से इस बात से अनजान बन रहा था। इशिका जो कहती है, तो रोक ले इसे अपने घर पर। ईशान जो कहता है, और ये बोलते बोलते वो एक बार अपने भाई की नज़र की तरफ देखता है। इस वक्त ध्रुव जो लगातार इशिका को ही देखे जा रहे थे। ईशान जो समझ जाता है कि भाई का मूड तो अच्छा ही है, ऑब्वियसली इशिका के साथ रहने के बाद भाई का मूड तो अच्छा हो ही जाता है, तो वो हिम्मत करते हुए कहता है, अब बारिश के बाद चली जाएगी तो ठीक रहेगा ना, अब बारिश में कहाँ भेजें बेचारी को, है ना भाई? और ये बोल करके वो ध्रुव की तरफ देखने लगता है। ध्रुव जो इशिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, एज यू विश। भाई इशिका जो अद्विका से कहती है, अच्छा चलो आओ हम लोग बातें करते हैं। वहीं अद्विका जो इशिका से कहती है, वैसे आपका बेबी बहुत क्यूट है, कहाँ गया वो?
इशिका जो कहती है, हाँ बस आ ही रहा होगा, कहाँ गया ये ध्रुवेश? ध्रुवेश? और ये बोल करके वो उसे ढूंढने लगती है। ध्रुवेश जो उसके गोद से नीचे उतर गया था और वो हॉल में इधर उधर खेल रहा था। इशिका जो उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, कहाँ नीचे घूम रहे हो मम्मा को छोड़ करके, इधर आओ। और ये बोल करके वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है। ध्रुवेश जो काफी गोलू मोलू था और दिखने में बहुत ही क्यूट था। अद्विका जो इशिका से पूछती है, क्या मैं इससे ले सकती हूँ? इशिका जो ध्रुवेश से पूछती है, आपको इनके पास जाना है? हाँ, अपनी होने वाली चाची के पास? उसने इतना बोला ही था कि वो झटके से ईशान की तरफ देखती है। ईशान जो एकदम से थोड़ा शर्मा गया था और साथ ही थोड़ा घबरा भी गया था। वो तिरछी नज़र से ध्रुव को देखता है। वहीं ध्रुव जो कहते हैं, आज शाम को मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है। ध्रुव जो ईशान से कहते हैं, चले थोड़ा काम कर लें, वैसे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है बिजनेस रिलेटेड, चलो। ईशान को इस मोमेंट को एंजॉय करना था। वो तो थोड़ा देर अद्विका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए तो वो अद्विका को अपने घर लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर ध्रुव जो फिर से उसे काम में बिजी कर देते हैं। ईशान जो उन्हें रोका भी आस्था जी जो स्टाफ को लेकर बाहर आते हुए कहती हैं, आ गई गरम गरम पकौड़ियाँ, चलो सब लोग आ जाओ। ईशान जैसे ही सुनता है वो भगवान का मन ही मन में शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, थैंक गॉड भगवान जी, बचा लिया आपने। और ये बोल करके वो भाई से कहता है, भाई मैं पकौड़ी खा कर आऊँ, आप भी खा लो गरम गरम पकौड़ियाँ। ध्रुव जो कहते हैं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे काम करना है, तुम खा कर आओ। वहीं इशिका जो कहती है, कहाँ जा रहे हैं, आइए ना थोड़ी बातें करते हैं। ध्रुव जो कहते हैं, इशिका मुझे काम करना है। और ये बोल करके वो अपने कमरे में चले जाते हैं। इशिका जो मुंह फुलाते हुए कहती है, अकड़ू कहीं के। आइए जानते हैं आखिर क्या ईशान और साथ ही अद्विका की भी कोई लव स्टोरी बनने वाली है या नहीं, और कौन है अद्विका, आखिर कैसे जानता था ईशान अद्विका को। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।